बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है यूनिट नंबर 6, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। ट्री मीन्स 3, इसको ट्राई भी कह सकते हैं। ट्राई 3। गोनो गोनो मीन्स कॉर्नर, यानी कोने, 3 कोने, कॉर्नर। एंड मेट्री मेट्री means figure. Metry means figure, यानी 3 कॉर्नर्स वाली फिगर या 3 कोनों वाली फिगर। बेसिकली हमने ट्रायंगल, जो 3 कोनों वाली होती है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है हमने। यानी ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होती है? अ फिगर with 3 sides and 3 angles. A figure with 3 sides and 3 angles, यानी जिसमें 3 साइड्स हों और 3 ही एंगल्स हों। मसलन एक हमारे पास ये फिगर है, ये देखें, ये पॉइंट एक ये मिल रहा है, इसको सपोज हम कह दें ओ, और ये एक पॉइंट पे यहां मिल रही है, तो इसको ए कह लें और इसको बी कह लें। तो ए ओ बी इज अ ट्रायंगल, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो ऐसी फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री इसके ट्रायंगल के ही कैलकुलेशन के इर्द गिर्द घूमती है ज्यादातर। अब हमने और खास तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? अ ट्रायंगल with 1 angle of 90 डिग्री,
यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका ये जो एंगल है ये AOB। वैसे इसके 3 एंगल्स हैं। एक तो होगा एंगल AOB, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री इस तरह होता है कि आपकी एक बेस हो और एक परपेंडिकुलर हो, यानी कि सीधी वर्टिकल लाइन हो। तो जहां ये मिलेंगी तो वहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। वैसे आपने एंगल्स को जो मेजर करना है वो आप डी के जरिए, प्रोट्रैक्टर के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद एक और दूसरा एंगल जो है वो क्या है, BAO, एंगल BAO। और एक थर्ड एंगल है वो है ABO, एंगल ABO। ये इस तरह से जो है वो 3 एंगल्स हैं और साइड्स ये एंगल्स हैं, ये इसके एंगल्स हैं। और इसकी साइड्स जो है, साइड्स में आ जाएगी OA और OA और AB, और उसके बाद OB। ये 3 साइड्स होंगी, ये 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो हर जो ट्रायंगल होती है उसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। साइड्स की भी जो लेंथ है वो वेरी होती रहती है और एंगल्स भी जो है वो वेरी होते हैं। तो सम ऑफ 3 angles of a triangle is equal to 180 होता है। यानी किसी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स का सम है वो 180 होता है। तो अभी जो है यहाँ एक अगर एंगल 90 है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से, क्योंकि टोटल 180 है तीनों प्लस करने से, तो अगर एक उसमें 90 है तो बाकी क्या 90 बचेंगे दो, बाकी दो का सम जो है वो क्या होगा 90 होगा। तो वो पॉसिबिलिटी है कि ये 30 हो, ये 60 हो, या ये जो है वो 30 हो, ये 60 हो, या दोनों 45 के हों, ये भी मुमकिन है। ये ट्रायंगल्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ट्रायंगल होगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। ये बेसिक चीजें हैं। कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए नोट करनी चाहिए आपको, और इनको जहन में रखना चाहिए ताकि आपको बेहतर तौर पे चीजों को समझ आ सके। तो ये आप देखें, ये कुछ बुनियादी चीजें हैं, ये मैंने आपको बताई हैं। अब हमने कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने लिखनी है और याद करनी है, जो हमें इसको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ट्रिग्नोमेट्री को। तो सबसे पहले जो चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स, मैथमेटिक्स। इट इज
नंबर वन जो है, नंबर वन ट्रिगोनोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द branch of mathematics deals with the relationship between the angles and sides of a triangle, a triangle especially right angled ट्रायंगल, यानी खास तौर पे इसमें हम ने राइट एंगल्ड ट्रायंगल पढ़नी है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, ऐसी ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो is called trigonometry, is called trigonometry. The branch of mathematics deals with the relationship between the angles and sides of a triangle, यानी एंगल्स और ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, ट्रायंगल के जो एंगल्स और उनकी जो साइड हैं ट्रायंगल की, उनके दरमियान जो रिलेशन बनते हैं, उनकी जो स्टडी है वो खास तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स की जो रिलेशनशिप है, उनकी जो स्टडी है वो क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। उसके बाद है नंबर टू, ये नंबर वन है, नंबर टू रोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रोल ऑफ ट्राइगोनोमेट्री in different fields, यानी हमारी मुख्तलिफ जो डेली लाइफ की फील्ड्स हैं उसमें ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से इस्तेमाल होती है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्ट्स तामीरात यानी बिल्डिंग्स वगैरह तामीर करने में, और इंजीनियरिंग आपको पता है कितनी चीजें आती हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से कितनी इसकी ब्रांचेस हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो वहां भी इस्तेमाल होती है। इट
plays an important role in physics, engineering, एस्ट्रोनॉमी यानी सिताराशनासी। एस्ट्रोनॉमी सितारों का जो इल्म है, फल्कियात, खास तौर पे फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर मीन्स तामीरात, बिल्डिंग्स। उसके बाद यूज ऑफ, ये तो रोल है ना, इसका रोल है, बड़ा रोल है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद है यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, यूज ऑफ trigonometry. It can solve problems. It can solve problems involving, यानी पेश आते हैं या मौजूद होते हैं, इन्वॉल्विंग एंगल्स, जिनमें एंगल्स की बात होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें एंगल्स की बात होती है, एंगल्स एंड डिस्टेंसेस such as calculating the heights of buildings, calculating the heights of building distances between objects
ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों के दरमियान डिस्टेंसेस एंड एंगल मेजरमेंट एंड एंगल मेजरमेंट यानी जो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट्स angle measurements in navigation नेविगेशन का मतलब है रास्ता फाइंड करना नेविगेशन पाथ ट्रैकिंग इसमें जो एंगल्स की मेजरमेंट है उसमें भी ये यूज होती है इट कैन सॉल्व problems involving angles and distances such as the heights of building, distances between objects and angle measurement in navigation.